क्यों कहा जा रहा है कि भाई इस देश का संविधान खत्म हो गया, खतरे में है? फिर से वही दुहाई शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि इस देश में जो मोदी चाहते हैं वही होता है। तो क्या आप हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं, कोई भी संस्था की बात आप मानेंगे? इलेक्शन कमीशन को आप मानेंगे नहीं, हाई कोर्ट को आप मानेंगे नहीं, तो आप विवादों को हल कैसे करना चाहते हैं संविधान के दायरे में? और संविधान की तो इतनी दुहाई देते हैं आप। देखिए, कोर्ट का जो भी कोर्ट ने कहा है उसका समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। दूसरी बात, जो मॉन्यूमेंट होते हैं वो एएसआई की संपत्ति नहीं होते हैं, एएसआई संरक्षित होते हैं। एएसआई की संपत्ति होना और एएसआई संरक्षित होना दो अलग अलग बातें। ज्ञानवापी पे भी मामला उठा, वो एएसआई में नहीं था तो वो कोर्ट में वो चला गया, उसके ऊपर सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये एएसआई संरक्षित है, दोनों अलग अलग केस है मगर चल रहा है। हिंदुस्तान है भाई, सब कुछ जो मोदी साहब की सरकार करना चाहे वो करे, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भाईचारा बना रहे, हमारी एकता बनी रहे, हिंदू मुसलमान का भाईचारा बना रहे। इसके लिए क्या स्टेप भारतीय जनता पार्टी उठाती है ये देखने की बात है। विष्णु शंकर जैन वहां लोगों को लेके पहुंच जाते हैं नारे लगाते हुए, जिसके बाद इतना बड़ा दंगा होता है, 5 लोग मर जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार, क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर है कि विपक्ष क्या कर रहा है, क्या देख रहा है और कितना उसको जिम्मेदारी उठानी है। सरकार की जिम्मेदारी क्या है इसकी जवाबदेही नहीं है, इसका जवाब कोई नहीं देगा। इसका भी जवाब विपक्ष से ही पूछा जाएगा कि आपकी वजह से ही सब कुछ हो गया। तो सरकार को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि जो दंगा हुआ उसके जिम्मेदार आप थे, आने वाले समय में भी कुछ ना हो। और विवादित ढांचा नहीं है, नमाज हो रही है वहां पर। विवादित ढांचा कोर्ट कह सकता है हम उसका सम्मान कर रहे हैं, मगर नमाज भी हो रही है। और अगर नमाज हो रही है तो वो मस्जिद है कि ढांचा है, इसका फैसला कौन करेगा? हम आप कर ले यहाँ टाइम्स नाउ चैनल पे बैठकर, या कोर्ट कर ले? आगे बहस होगी, दलीलें रखी जाएंगी। मगर अगर नमाज हो रही है कहीं पर या किसी मंदिर का कोई विवाद है और वहां पूजा अर्चना हो रही है तो वो भव्य मंदिर है। ऐसा ही अगर कोई मस्जिद है और वहां नमाज पढ़ी जा रही है तो वो भव्य मस्जिद है। मैं ऐसा मानता हूं, आगे जो कोर्ट कहेगा उसको माना जाएगा। तो शलभ मणि त्रिपाठी जी, तारिक खान ने जब इतना कह ही दिया तो फिर कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? सारे फैसले समाजवादी पार्टी ही कर दे, क्योंकि ये कह रहे हैं जहां हो रही है नमाज वहां। ये कोई नहीं बता रहा कि भाई बाबरनामा में लिखा है कि मस्जिद गिराकर वहां, मंदिर गिराकर वहां मस्जिद बनी थी। इस बात पर कोई हाँ क्यों नहीं कहता? शलभ मणि त्रिपाठी जी। नाविका जी, बहुत तेवर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में शरिया लागू नहीं है, इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू है। और अगर ऑनरेबल कोर्ट ने विवादित ढांचा कहा है तो हमें संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में जब न्याय मिलेगा तो ये स्पष्ट होगा कि मंदिर ही था। अभी तो 2012 के बाद जब आप देखेंगे कि 2012 से 17 के बीच में जो सरकार चली है, जो वहां पर जिस प्रकार की गतिविधियां हुई हैं, वो तो स्पष्ट है कि वहां पर मंदिर था। 69 तीर्थ स्थल थे जिनको वहां पर लूट लिया गया, जिनको वहां पर कब्जा कर लिया गया। 19 वहां पर कुएं थे जिनको कब्जा कर लिया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है कि इन्होंने जो ढूंढ के निकाला है, आज सच दुनिया के सामने आ रहा है। और ये जो गुंडागर्दी थी एक प्रकार की, कि हम जो एक अलग प्रकार का एक ध्रुवीकरण की राजनीति थी जिसके दम पर गुंडागर्दी होती थी, अब वो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि कानून के हिसाब से काम हो रहा है। आज एएसआई ने कहा है कि साहब वहां पर बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अगर मन में चोर नहीं है, मन में घबराहट नहीं है, तो इतने सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या थी? एएसआई कह रहा है कि वहां पर बहुत सारी चीजों में बुनियादी परिवर्तन किए गए। और नाविका जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा, ऐसा ही परिवर्तन ज्ञानवापी के भीतर हुआ था, जहां पर भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसको ड्रिल करने की कोशिश हुई, उसको तोड़ने की कोशिश हुई। तो इतिहास में सारा कुछ स्पष्ट है, उस पर तेवर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। न्याय पर भरोसा रखिए, अदालत पर भरोसा रखिए। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान वाला देश है। यहाँ शरिया का मामला लेकर आएंगे तो स्वीकार्य नहीं है। आज मैं देख रहा हूं कि एएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं उनके तेवर विदेश की बात कर रहे हैं, उन्हें जाने कहां की बात कर रहे हैं। और इनके नेता क्या बात करते हैं? ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो जब इनकी पोलपट्टी खुलनी शुरू होती है, जब दुनिया के सामने सच्चाई आनी शुरू होती है, शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, सांसद थे, उनके रहते वहां पर पूजा पाठ बंद किया गया। जब वहां पर बारात निकलती थी, पूजा पाठ होता था। आप पता करिए संभल में जाके, जिस प्रकार से वहां दंगे हुए, दंगों में निर्दोष मारे गए, व्यापारी समाज के लोगों को जिंदा जला दिया गया। आज जब फाइलें खुलने लगी हैं, परतें उधेड़ने लगी हैं, सच्चाई सामने आने लगी है,
बर्बरता की जो कहानी थी वो सबको दिखने लगी है, तो आपको अचानक बहुत सारी बातें याद आने लगी हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, न्यायपालिका दूध का दूध पानी का पानी करेंगी। लेकिन हम सबको पता है वहां पर मंदिर था, हरि मंदिर था, जिसको जबरिया कब्जा किया गया, और मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय इसमें इंसाफ करेगी। दो हाथ उठ रहे हैं। तारिक खान पहले आप, असीम वकार जी आपके पास आ रही हूं। तारिक खान, आप बाबरनामा का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तो बाबर का इस्तेमाल करेंगे। बाबरनामा में बाबर ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के लोग बदसूरत होते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को काम करने का तरीका नहीं मालूम, हम उसका रेफरेंस लेंगे बाबरनामा का। तो बाबरनामा का रेफरेंस तो ये भी है, फिर ये भी ले लीजिए। फिर आप कैसे बाबरनामा के रेफरेंस को आप सही मान लेंगे भाई? या तो बाबर हमारे लिए मान्य है या नहीं है। ऐसे ही बाबर ने यह लिखा कि हिंदुस्तान के लोग काहिल होते हैं, मान लीजिए हम आप काहिल हैं। फिर बाबर ने यह लिखा कि हिंदुस्तान के जो फल है वो खाने लायक नहीं थे, उसी बाबरनामा में 355 पेज नंबर पे। तो वो बाबरनामा को कोट करेंगे तो बाबरनामा की और भी चीजें मान लेनी पड़ेंगी फिर हमको। भाई बाबरनामा आप अगर मानते हैं, आप अगर मानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग बदसूरत हैं, बाबर आपकी आरती उतारने तो यहाँ आए नहीं थे, वो तो यहाँ की टेरिटरी लेने आए थे, इस्लाम को बढ़ावा देने आए थे, तो उनको यहाँ के लोग अच्छे क्यों लगेंगे? वो मंदिर तोड़ रहे हैं तो आप उसको मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? शलभ मणि त्रिपाठी जी। नाविका जी, ये लोग कितने सेलेक्टिव है इसका प्रमाण देखिए। अभी एक फिल्म आई है छावा, और हम लोगों ने तो इतिहास में पढ़ा है औरंगजेब ने किस प्रकार की कायरता की, औरंगजेब ने किस प्रकार की बर्बरता की, औरंगजेब ने किस प्रकार की निर्ममता की। लेकिन इस देश में औरंगजेब को भी पूजने वाले, उसके जैसे नृशंस को भी पूजने वाले हैं। इन्हीं के पार्टी के नेता अबू आजमी, वो कहते हैं मसीहा था। जिस व्यक्ति को उसके देश में कुत्ते नहीं पूजते होंगे, उसको इस देश में पूजने का काम होता है, उसको मसीहा बताने का काम होता है। इस देश में बहुत सारे लोगों के नाम बाबर के नाम पे हैं, वहां बाबर को पूजेंगे, वहां बाबर का सम्मान करेंगे। लेकिन जब बाबर अपनी किताब में कहता है कि नहीं साहब मंदिर तोड़ा गया, वो स्वीकार नहीं करेंगे। ये सच्चाई सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। चाहे वो श्री राम मंदिर रहा हो, चाहे वो मथुरा का मंदिर रहा हो, चाहे ये श्री हरि मंदिर हो संभल के भीतर है, ये हकीकत सबको पता है। और इसीलिए ये एएसआई से भागते हैं, इसीलिए अदालत से भागते हैं, इसीलिए कानून से भागते हैं। तलवार के दम पर कभी लूटा गया, कब्जा किया गया, आज न्यायपालिका सर्वोपरि है। तब शरिया चलता रहा होगा। आज इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कानून चलता है, और देश में प्रधानमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी की डबल इंजन की सरकार है। और इसलिए कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई फसाद नहीं कर सकता। जो कानून से होगा उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, इमरान मसूद जी को संविधान खतरे में क्यों नजर आ रहा है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट संवैधानिक स्ट्रक्चर के तहत इस देश में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं, क्या उन्हें उस पर विश्वास नहीं है? और राशिद आलवी साहब को लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई खेल हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, हर संस्था पर सवालिया निशान। आपकी बात मान ले तो सब बल्ले बल्ले, नहीं हो माना जाए और कोई दूसरी बात कह दे जो आपके पसंद की ना हो तो हाय तौबा। ऐसा क्यों होता है? नाविका जी, अभी शलभ भाई ने बड़ा धमकाते हुए कहा है कि तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, क्या तेवर दिखाएंगे जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये कह दिया कि हर मस्जिद के नीचे टॉर्च लेकर के मस्जिद खोजने की जरूरत नहीं है। तो योगी जी ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी, उनका इस तरीके से बॉयकॉट कर दिया कि कुंभ में स्नान करने तक वो और संघ का कोई बड़ा राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं आया। तो आप ये सोचिए, इस तरीके की चीजें, हम तो सिंपल एक बात जानते हैं, जो अदालती प्रक्रिया चल रही है वो चल रही है, लेकिन इस प्रदेश में और इस देश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, अरे शलभ भाई जरा अपने मुख्यमंत्री जी को दिखवा लीजिए। कल यूपी बोर्ड के पेपर आउट हो गए, और 2 दिन पहले लोकोमोटिव वर्क्स के पेपर में सीबीआई ने रेड करके चंदौली से 30 लोगों को पकड़ा है। पिछले 7 सालों में 24 से ज्यादा पेपर लीकेज हो चुके हैं। देश का भविष्य खतरे में है। अदम गोड़वी साहब की पहले देश का संविधान खतरे में था, अब देश का भविष्य खतरे में है। किसी को शेयर मार्केट की चिंता